आज अयोध्या पर लिखी गई एक कविता पे नज़र पड़ी। कविता का नाम है अयोध्या 1991। यह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम समय पर लिखी गई है। इसके कवि हैं अनिल कुमार सिंह। गौरतलब है कि इसी कविता के लिए इन्हें भारत भूषण अग्रवाल सम्मान दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें केदार सम्मान भी मिला है। फिर कुछ तो खास होगा इस कविता में। आइए पढ़ते हैं। कवि कह रहा है, जंगल में नहीं है अयोध्या, अयोध्या एक शहर का नाम है जैसे भोपाल। यह कविता पहली पंक्ति से ही यह बताने की कोशिश कर रही है कि अयोध्या तो कोई दैवीय शहर है ही नहीं, यह भोपाल या किसी और शहर जैसा ही आम शहर है। यह बात उस समय कही जा रही है जब लाखों लोग अयोध्या को पवित्र नगरी मान के वहाँ कार सेवा करने जा रहे थे। इसलिए उन्हें बताया जा रहा है कि भाई यह कोई बड़ी भारी पुण्यशाली नगरी नहीं है, ये तो एक सामान्य सा शहर है। फिर अचानक से कार सेवकों को भेड़िया कह दिया जा रहा है। कवि कहता है कि यह सब अयोध्या में शिकार करने जा रहे हैं। शहर एक जिंदा शब्द है, इसकी मिसाल है अयोध्या। भेड़ियों की शिकार गाह नहीं है यह शहर। बड़ी बड़ी बातें। क्या कार सेवक शिकारी थे? कार सेवा शिकार का अभियान थी या अपने अधिकार की एक स्वाभाविक लड़ाई थी? यह वही कार सेवक थे जिनकी ट्रेनों पर पथराव हो रहा था, जो बैठकर रामधुन गा रहे थे और उन पर गोलियां चलवाई जा रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कार सेवकों ने किन विपरीत परिस्थितियों में यह अदम्य साहस दिखाया होगा, जब सरकारों से लेकर संपूर्ण मीडिया जगत और एकेडमिक जगत ऐसे वामपंथियों से भरा था, जिनके पास इतना बड़ा इकोसिस्टम था कि अयोध्या पर एक घटिया सी कविता लिखकर उन्हें पुरस्कारों से तोल दिया जा रहा था। इसके आगे कवि एक बड़ी अजीब सी बात कहता है। कवि लिख रहा है, मनुष्य रहते हैं इस शहर में जिनमें रहता है भगवान, और चूंकि भगवान मनुष्य में रहता है इसलिए वह अल्लाह भी हो सकता है। यह कार सेवकों को बताया जा रहा है कि मनुष्यों में भगवान रहता है, इसलिए वो अल्लाह भी हो सकता है। यह तो कोई तर्क नहीं हुआ, भरमाने वाली बात हुई। वही सेकुलरिज्म का जकड़ने वाला जाल हुआ। अब इस बकवास कविता को क्या कहेंगे? बकविता। बकविता में आगे बकवी कहता है, तमाम अन्य शहरों की तरह ही शमशान नहीं हो जाते इलाके, सियारों के फेंकरने से चालू राजनीति का गर्भपात नहीं है अयोध्या। अब आप सोचिए, आप इस लाइन का कुछ मतलब निकाल पा रहे हैं? कोई सेंस बन रहा है इस पंक्ति का? लग रहा है कि लेखक ने भांग खाकर कुछ भी लिख दिया है। कोई भी उटपटांग शब्द जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, पुरस्कारों की बरसात हो जाएगी। इसके बाद लेखक ने अपनी बहुत ज़्यादा घिनौनी मानसिकता का पूरा परिचय दे दिया। मतलब ये क्या लिख रहे हैं, इतना ही यथार्थ है यह शहर जितना यह कि आदमी का कलेजा काटकर इसकी जगह शिवलिंग रख देने से वो मर जाएगा। यानी यह शहर ऐसा सच है कि जैसे किसी आदमी का कलेजा निकाल के उसकी जगह पर शिवलिंग रख दिया जाए तो वो मर जाएगा, ऐसा ये शहर है। कल्पना करके ही सिहर उठता हूँ कि कितनी घृणा इन लोगों के मन में हिंदू समाज और उसके आराध्यों के प्रति भरी थी। इतनी घिनौनी तुलना और कल्पना यह लोग लिखते भी थे और पुरस्कार भी पाते थे, सरकारी मलाई भी चाटते थे। इसके बाद ये सीधा आक्रमण श्री राम के इतिहास पर कर रहे हैं कि राम तो केवल किताबों में है और अयोध्या के राम केवल किताबों में थे। किताबों में होगी वो अयोध्या जिसमें राम रहते थे और जिन्होंने राजपाट त्याग दिया था 14 बरस के लिए। हमारी अयोध्या में हम और हमारे जैसे ही अन्य लोग रहते हैं। मतलब इस अयोध्या में राम नहीं रहते। क्या ऐसी कोई बात किसी और के लिए ये कह सकते थे? इसके बाद कार सेवकों को राक्षस बताते हुए अपनी बात का ये दी एंड कर रहे हैं। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कविता को अवार्ड मिल रहे थे, सम्मान मिल रहे थे, तब कार सेवक ही थे जो श्री राम लला के मंदिर के लिए लड़ रहे थे। नमन है उन महापुरुषों को जिनकी बदौलत आज ऐसे
हिंदू द्रोहियों को भरपूर जवाब मिला है। आज सभी देख रहे हैं कि अयोध्या कोई सामान्य शहर नहीं है। ये अयोध्या तो देवताओं की वो पुरी है जिसे अथर्ववेद में 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली कहा गया, और जहाँ प्रकाश से ढका हुआ अक्षय स्वर्ण भरा हुआ है। इस अयोध्यापुरी की तुलसीदास जी ने अति पावनी कहकर वंदना की है, जिनका नाम लेकर ऐसे घटिया किस्म के कवि स्वयं को कवि कहने का दंभ भरते थे। ज़रा पढ़िए तो ये लाइनें, कैसे सड़ी गली कविता लिखने वाला बकवि अपने आप को तुलसीदास जी के समकक्ष खड़ा कर दे रहा है। अयोध्या एक ऐसा शहर भी है जिस पर हिंदी के कवि कविताएं नहीं लिखते। कविता के कालजयी न होने के भयवश या पता नहीं किस कारण कि होगी किसी तुलसीदास ने ऐसी हिमाकत पहले कभी। आज सब जान गए कि शिकारी कौन था और भगवान कौन था। रामलला के इतिहास को नकारने वाले आज कार सेवकों की अटूट भक्ति के परिणाम उस भव्य राम मंदिर को प्रणाम कर रहे हैं और वहाँ जाने को बेचैन हो रहे हैं। पर ऐसे पुराने पापियों के चेहरे भी आज बेनकाब होने चाहिए। जय श्री राम।